होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर अपनी राह पे चलते रहिए, मगर अपनी राह पे चलते रहिए। मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनाएंगे जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है, और जो खास करके वर्क से न्यूमेरिकल आज जो हम लोग बनाएंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड ही आज न्यूमेरिकल बनाएंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर का विस्थापन होता है तो कार्य का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें तो देखना होगा कि 5 न्यूटन का बल लगा रहा है तो F बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि बल को डिनोट F से करते हैं, इसलिए F बराबर हो गया 5 न्यूटन। उसके बाद 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर का विस्थापन हो रहा है। 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर का विस्थापन हो रहा है, यानी S बराबर हो जाएगा, विस्थापन को S से डिनोट करते हैं तो S बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर। अब पूछ रहा है कि कार्य का मान क्या होगा, तो कार्य बराबर वाट। चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अभी तक मतलब वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हैं तो देख लें, ताकि आज का जो ये न्यूमेरिकल बताया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए। तो चलिए ये वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो यहाँ से बल जो है कितना न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन का, और विस्थापन हो रहा है 8 मीटर का। तो कार्य बराबर हो जाएगा 5 गुने 8 यानी 40 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और बल के दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है अगर वस्तु, तो विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन में देखना है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी F बराबर हो जाएगा कितना, 5 न्यूटन हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि बल के दिशा में ही जो है 2 मीटर का विस्थापन यानी विस्थापित होती है, यानी बल वस्तु पर लगता है तो वस्तु 2 मीटर विस्थापित होता है। तो यहाँ से विस्थापन यानी S बराबर हो जाएगा 2 मीटर। अब पूछ रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, वस्तु पर लगातार बल लग रहा है। तो अब पूछ रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर W बराबर वाट, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो यहाँ से बल लग रहा है 5 न्यूटन का, विस्थापन हो रहा है 2 मीटर का, तो कार्य हो जाएगा 5 दूनी 10 जूल। चलिए जूल भी लिखना जरूरी है क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। एक कुल्ली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य कितना होगा। चलिए एक कुल्ली जो है उसका बोझे का वजन है 15 केजी, यानी उसका द्रव्यमान यानी M बराबर है 15 केजी। चलिए उसके बाद कह रहा है कि वो 15 केजी का द्रव्यमान है उसको 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, यानी उसमें विस्थापन होता है जाकर के आपका 1.5 मीटर, विस्थापन होता है 1.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य कितना होगा, जहां G बराबर है, छोटकी G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मान पूछ रहा है W बराबर वाट। यहाँ से W बराबर होता है बल गुने विस्थापन यानी Fs। चलिए F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma, यहाँ S है। चलिए यहाँ जो A यहाँ पे त्वरण है लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण G है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं mgs। चलिए M है 15 केजी, उसके बाद G का मान है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, S जो हो रहा है 1.5 मीटर हो रहा है। चलिए इधर हो जाएगा 15 गुने 10 गुने 15 बटे 10, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। चलिए 10 से 10 खत्म, 15 गुने 15 बराबर
225 जूल। कार्य का मात्रक जूल है तो जूल भी लिखना जरूरी है क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यानी कार्य कितना करेगा 225 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि 10 केजी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा। कह रहा है कि 10 केजी के वस्तु को, 10 केजी का वस्तु है यानी वस्तु का द्रव्यमान बराबर यानी m बराबर हो जाएगा 10 केजी। कह रहा है 10 केजी के वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने से, यानी यहाँ से विस्थापन हो जाएगा, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं विस्थापन भी कहते हैं, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा 10 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, जहाँ g बराबर दिए हुए है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कार्य का मान पूछ रहा है W बराबर भाट। चलिए W बराबर होता है एफ एस यानी बल गुने विस्थापन। अगर बल और विस्थापन के बीच अगर एंगल बनता है तब कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन जब एंगल नहीं बन रहा हो तब कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यहाँ से बल बराबर होता है एम ए एस, यहाँ पे त्वरण है लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है तो हो जाएगा एम जी एस। चलिए एम है जाकर के आपका 10, जी है आपका 9.8 और एस जो है कितना है 10 मीटर का विस्थापन हो रहा था, 10 मीटर का विस्थापन हो रहा तो एस हो गया 10 मीटर। अब यहाँ से कर लेते हैं 10 गुने 98/10 और गुने 10, 10 से 10 कट जाएगा, हो जाएगा 980 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। है कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर बल के दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यानी यहाँ पे बल लग रहा है 40 न्यूटन, यानी एफ बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है कि बल के दिशा में 60 डिग्री के कोण पर जो पिंड है 20 मीटर विस्थापित होता है, यानी थीटा बराबर है 60 डिग्री। चलिए उसके बाद यहाँ से 20 मीटर का विस्थापन होता है, यानी एस बराबर है 20 मीटर। चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी W बराबर भाट। चलिए बल और विस्थापन के बीच अगर एंगल रहता है तब कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ से एफ बराबर है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन के बल लगाने पर 20 मीटर का विस्थापन होता है और यहाँ से थीटा बराबर आपको है 60 डिग्री। चलिए तो 40 विस्थापन 20 मीटर का होता है। चलिए 40 गुने 20 गुने cos 60 डिग्री का मान 1/2, 10 दूनी 20, यानी हो जाएगा जाकर के 400 जूल, 400 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। छठा क्वेश्चन है कि 5 न्यूटन के बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु के दिशा से बनाया गया कोण होगा, यानी यहाँ पे एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल होगा। तो चलिए बल एफ बराबर है 5 न्यूटन, उसके बाद 10 मीटर की दूरी तय करता है, यानी विस्थापन बराबर है 10 मीटर। किया गया कार्य का भी मान दिए हुए है, W बराबर है 25 जूल। अब पूछ रहा है कि वस्तु के दिशा में बनाया गया कोण कितना होगा, तो थीटा बराबर भाट। चलिए अगर एंगल पूछ रहा है तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। यहाँ से कार्य दिए हुए हैं 25 जूल, एफ है 5 न्यूटन, विस्थापन हो रहा है 10 मीटर का, अब पूछ रहा है थीटा का मान। चलिए अब हो जाएगा जाकर के 25 बराबर 50 गुने कॉस थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 25/50, 25 दूनी 50, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2 मान होता है कॉस 60 डिग्री का, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।